पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। हेलो दोस्तों, आज बात हम करने वाले हैं बीएड पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, जिनका सेशन होने वाला है 24 से 26 छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बीएड पार्ट 2 2024 से 26 सेशन है। उन लोगों का परीक्षा फल जो है आप लोगों का प्रकाशित कर दिया गया है, यानी आप लोगों का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का होता है ना कि लगता है कि नहीं मेरा नंबर कम आया है या मेरा कॉपी रीचेक होना चाहिए, तो इस स्थिति में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो भी बीएड कर रहे थे और यूजी यानी पार्ट 2 में थे, जिनका सेशन 24 से 26 था, उन लोगों के लिए ये सूचना जारी किया गया है। यहाँ बताया गया है कि अब अगर आपके मार्कशीट में नंबर आपको कम दिख रहा है तो आप अपना कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। हालांकि एक जो आपका एक सब्जेक्ट है उसमें आपको मैक्सिमम यहाँ पे 500 रुपया देना होगा। अगर 2 सब्जेक्ट है तो आपको 1000 रुपया देना होगा। जैसे आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका रीचेक कॉपी होगा जिसमें आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऐसा स्थिति आता है तो नंबर घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, तो चलिए हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नंबर 75% आ गया है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 85% होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि नंबर जो ऐड किया जाता है ना, जोड़ा जाता है ना, उसमें हल्का सा मिस्टेक हो जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर मिस्टेक नहीं हो पाता है, जैसे कि मान लीजिए आप 2 दूना 4 और 4 दूना 8 कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपसे ही 2 गो वहाँ पे 2 नंबर आपका कम ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से नंबर आपका कम हो जाता है। आप सबको बता दें कि जो आपका कॉपी है ना, वो कॉपी को खोल कर चेक नहीं किया जाता है, बस आपका जो नंबर दिया हुआ है ना, बस उसी नंबर को जोड़ा जाता है। उस नंबर में अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो यहाँ पे मार्कशीट में भी आपका जो पहले ज़्यादा था उसको कम कर दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपके मार्कशीट में बढ़ा दिया जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति होता है। तो इसमें आप दोनों संभव है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान आपको रखना है। आपको रीचेक कॉपी करवाना है या ना करवाना है, ध्यान में रखते हुए 500 का पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका कॉपी रीचेक हो जाएगा, जिसमें आपका नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर घट भी सकता है। ये चेक कैसे होगा, कैसे अप्लाई करना होता है, तो इसके लिए आपको चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से हम समझाते हैं कैसे अप्लाई करना होता है। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिएगा। ब्राउज़र में आप यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा, जो भी पीपीयू का पोर्टल है वो पोर्टल खोल दीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से ऑफिशियल पोर्टल आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आइएगा तो एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया पोर्टल आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया पोर्टल आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। इसको आप आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो नीचे आइएगा, तो नीचे में आपको रीचेक कॉपी करवाने का जो ऑप्शन है वो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद बहुत आसान प्रोसेस है और आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर डालिएगा। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई रोल नंबर नहीं है जिसको हम दिखा सकते हैं एग्जाम्पल करके। यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपको रीचेक करवाना है उस सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, रिसिप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रीचेक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। देख लीजिएगा आपका रिजल्ट में बढ़ा या घटा है, ये ध्यान में रखते हुए आपको रीचेक करवाना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।